अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, तो सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम एक ऐसा व्लॉग आपके लिए लेके आए हैं जिसमें जो है यूथ को और टैलेंट को प्रमोट किया जा रहा है इसके अंदर। अच्छा, इसमें जो है ये बेसिकली जो व्लॉग है हमारा, ये लियारी के ऊपर है और लियारी में जो टैलेंट है उसको दिखाया जा रहा है आर्ट के हवाले से। अच्छा, आर्ट के हवाले से बात आती है तो लियारी की कोई इतनी खातिर ख्वाहिश वो नहीं है, लेकिन अब दिखाया ये भी जा रहा है कि जिस फंक्शन को हम लोग अटेंड करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे किस तरीके से जो है ख़वातीन ने, स्पेशली फीमेल्स ने जो है आर्ट के अंदर हिस्सा लिया है और क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं वो भी आपको हम सारी दिखाएंगे। अभी कुछ ज़्यादा मालूमात तो हमें भी नहीं है। अच्छा, इस इवेंट का जो नाम है वो है नक्शे गुलकार। तो अब बस वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ जाके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, नक्शे गुलकार का मकसद क्या है, वो अब आपको सारा वहाँ जाके हम बताएंगे। और बहुत अमेजिंग बात है और इन लड़कियों ने आर्ट को, कल्चर को और मौजू बनाया है अपना। और हम इस बात पर हैरान हैं कि इतनी सन्नाई और बनाए गए हैं कि पूछे नहीं, जो आप देखेंगे तो हैरत रह जाएंगे। और आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है जो तकरीबन आगाज जो है इसका 2014 या 15 में किया गया। 2014 और 15 में मुख्तलिफ आर्ट एग्जीबिशंस के थ्रू मेरी उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम खाया फाकवा है और मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ और मेरा बहुत सालों से लियारी आना जाना लगा रहता है मुख्तलिफ रीजंस की वजह से। और पहले तो मैं बहुत शुक्रिया। मेरा दिल बहुत आज खुशी से मचल रहा है, कितने पुरजोश और जवान चेहरे देख करके आज मेरा लियारी फिर रौनक लग रहा है मुझे। बहुत खुशी की बात तो ये है कि आज पाकिस्तान कराची में एक नए स्कॉलरशिप में कनाडा से वापस आया और मेरा एक ड्रीम था। मेरा ताल्लुक भी आप लोगों के कबीले से ही है। मैं भी उसी जगह से पला बड़ा उस जगह पे जहाँ पे ख्वाब देखने पे पाबंदी नहीं थी और ख्वाब खरीदने में पाबंदी थी। तो लेकिन खुशनसीबी के बहुत अच्छे बड़े लोग हैं जिनके सरकार होता है और उसके लिए जो टैलेंट है वो इस बात पे राजी हो। देखिए, दुनिया में रोने गाने से कुछ नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी वालिदा एक ज़माने में बहुत रोता था। तो एक दिन क्या हुआ कि चूँकि वो मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट थी, तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने कहा कि भी ऐसा कैंची नजर भी आना चाहिए। अच्छा, हो गया है और मुझे उम्मीद है कि इस आर्ट एग्जीबिशन से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया।
जी भी बस, तो ये हैं सबीर भाई, और सबीर भाई ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया था आज नक्शे गुलकार के अंदर। अभी हमने आपको पीछे बैक पे पूरा इवेंट दिखाया, किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। अभी ये सबीर भाई आपको बताएंगे अपनी ज़बानी कि ये नक्शे गुलकार का मकसद क्या है, किस मकसद के लिए इन्होंने ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। जी सबीर भाई। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग यहाँ आए तशरीफ लाए। ये बेसिकली नक्शे गुलकार हमारा एक एग्जीबिशन है कि जहाँ पे आर्ट लड़कियों ने स्पेशली जो है ये टेक्सटाइल आर्ट जो है वो बनाए हैं, ड्राइंग बनाए हैं, उसकी पेंटिंग बनाई है, अपने आर्ट को नुमाया किया है, तो उसके आज एग्जीबिशन है। इस एग्जीबिशन का मकसद सिर्फ ये है कि इन खवातीन को जो है थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे ये अपने आर्ट को दुनिया के सामने दिखाएं और ये बावर कराएं कि लड़का किसी से कम नहीं है। तो वही इसी का एक छोटा सा एक नमूना है। ये 2 दिन चलेगा, आज हफ्ता कल इतवार को भी इंशाल्लाह इसकी नुमाइश ऐसी रहेगी ताकि लोग आके ये सारे जो हैं वो आर्ट वर्क देख सके यहाँ पे। अच्छा, तो सबीर भाई ये पहले भी हो चुका है या फर्स्ट टाइम है ये खवातीन का मेरे लहरी में फर्स्ट टाइम है, इससे पहले बहुत सारे हो चुके हैं। और मतलब आपके इधर से कोई ऐसे हैं खवातीन जो इंटरनेशनली या किसी बैनुल अक़वामी सतह पर कोई आर्ट्स के मुकाबलों में या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर चुके हो पहले? इंशाल्लाह करेंगे, अब करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। चले इंशाल्लाह, उम्मीद है और अल्लाह पाक की ज़ात से हमारे को फुल वो तवक्को है कि हमारे इसी प्लेटफॉर्म से नक्शो निगार के ही बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट आगे जाएंगे और दुनिया में लियारी का और पाकिस्तान का नाम रोशन इंशाल्लाह जी बस, तो नक्शे गुलकार को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ की रौनकें भी देखी, बहुत खूबसूरत मनाजिर, और जो ये आर्ट से रिलेटेड है नक्शे गुलकार, तो ये आर्ट है इसका नक्शे गुलकार का। ये स्केचेस बनाए हुए हैं यहाँ के आर्टिस्ट ने, और बहुत सारी बेशुमार अभी बुक्स इनकी पड़ी हैं पीछे जो स्केचेस हैं। तो अभी वो आगे लोग आ रहे हैं। जी जी, बच्चे विदा कर। 3, 2, 1 बशीर। एक क्लोज। सबीर 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 सबीर। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। पहली बात तो ये कि मैं खुद अपनी टीम और अपनी तरफ से पहले तो आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस बेहतरीन इवेंट के लिए, ठीक है। और जिस तरह आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपने कल बात की और उनके टैलेंट को इनकरेज कर रहे हैं, ठीक है, और प्रमोट कर रहे हैं, हमने ये देखा और हम इस चीज़ से बहुत जो है वो खुश हुए, ठीक है। सर पहली बात तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ड्रीम हाउस, what was the thought and what was the struggle behind it? ये ड्रीम हाउस बनाने के पीछे मकसद क्या था और इसको कैसे ये शुरुआत हुई और क्या क्या आपको मुश्किलात पेश आई और क्या स्ट्रगल रहा इसके पीछे, थोड़ा सा आप बताएंगे इसके बारे में। बात यह है कि एक ट्रेनिंग हुई थी नौजवानों की, ठीक है, बहुत अर्सा पहले 2014 में हुई थी। उसमें कुछ नौजवान जमा हुए, उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एक ऐसी तंजीम बनाए जो नौजवानों के लिए काम करे, तो नौजवानों की ख्वाहिशात, नौजवानों की तबीयत के मुताबिक काम करे। तो उन्होंने ये बनाई और इसको परवान चढ़ाया। हाँ, इब्तदाई तौर पर मुश्किलात अभी पेश आई कि लोग कम थे, वसाइल नहीं थे, जगह नहीं थी, इस तरह के मसाइल तो हर एक के साथ पेश आए, बिल्कुल हमारे साथ भी पेश आए, ठीक है। तो जी ड्रीम हाउस ही क्यों नाम सर? ड्रीम हाउस ही क्यों? कुछ और भी नाम हो सकता था? बिल्कुल कुछ और नाम भी हो सकता है, लेकिन असल बात यह है कि ड्रीम इसलिए रखा गया कि ड्रीम नौजवानों की ड्रीम, ठीक है, इस तरह की ड्रीम जो वो देखते हैं, जो वो सोचते हैं, उनको उन्होंने ड्रीम का नाम दिया कि हम ड्रीम देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, तो क्यों ना हम अपने ख्वाबों की ताबीर करें।
इस वजह से हमने इसका नाम दिया। और हम देख रहे हैं यहाँ के वो नौजवान अपने ख्वाब जो है वो जरूर पूरे कर रहे हैं इस आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है और मैं चाहूंगा कि आप उस जवाब में मुझे एक छोटा सा मैसेज दें हमारे व्यूवर्स को, जी जी, हमारे देखने सुनने वालों को। जी जी, ठीक है, लियारी, ठीक है, अगर मैं इसको जो है वो कराची का दिल कहूँ तो शायद ये गलत नहीं होगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। लियारी जैसे इलाके में, ठीक है, आपने एक इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया और लियारी का जो है वो पर्सपेक्टिव लोगों का सोचने का कुछ और है। हम लियारी से निकल के, हम खुद यहाँ पले बड़े हुए हैं, हमने यहाँ की सारी जगह जौन देखी है, फीफा पे हमने देखा यहाँ ईद का मंजर होता है, रमजानों में यहाँ टूर्नामेंट होते हैं, हम खुद यहाँ की पैदावार हैं और हमने खुद यहाँ पर जो है वो एंजॉय किया। लेकिन हम जब किसी दूसरे इलाके में जाके उसको ये बताते हैं कि हम लियारी से हैं तो इंसान का जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको लेके आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि वो जो है वो लियारी को लेके खास तौर पर? देखिए लियारी कोई खास इलाका नहीं है, बल्कि एक इलाका है जो 1400 एकड़ पर मुश्तमिल है। बिल्कुल, और 1400 एकड़ की जमीन को भी बहुत कुछ है, इसमें आर्ट भी है, कल्चर भी है, तहजीब भी है, तमद्दुन भी है, पाकिस्तान बनने से पहले भी था और पाकिस्तान बनने के बाद भी है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ऐसा कुछ है कि ये तहजीब, सकाफत, बहुत सारी चीजों का गहवारा है। अगर देखा जाए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है इसके बारे में, लेकिन चूंकि बहुत मुख्तसर है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। बहुत अच्छा रहेगा कि अगर ये मैसेज लोगों को जाए कि लियारी इज अ लव। हमारा लियारी है सर, बिल्कुल हमारा लियारी, हम लियारी नहीं कहते, हम कहते हैं हमारा लियारी है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर आपका टाइम देने के लिए, बहुत शुक्रिया, रियली अप्रिशिएटेड, ठीक है, थैंक यू सो मच, मेहरबानी। जी विवश, तो आपको नक्शे गुलकार की जो है हम लोग ब्यूटी दिखा रहे हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाएं। नीचे स्केचेस थे वो आपको दिखाए, जो लाइव स्केचिंग थी वो अभी कोशिश करेंगे अगर दोबारा लाइव स्केचिंग होती है तो वो भी आपको हम दिखा सकें। अच्छा, ये अभी इस टाइम पे ऊपर हम लोग बिल्कुल टॉप पर हैं, जो इनका कैफेटेरिया बना हुआ है, नीचे सिंगिंग का माहौल चल रहा है। अच्छा, लियारी में जो है ना इस तरीके के इवेंट्स एक्चुअली होते नहीं हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जो इस तरीके का इवेंट हो रहा है तो इसको आवाम जो है बड़ा सराह रही है और मैं देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं और हर चीज़ से वो हो रहे हैं। अच्छा जी, तो ये नक्शे गुलकार जो है ये बेसिकली फीमेल आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए है, जो क्योंकि फीमेल आर्टिस्ट जो है ना हर जगह पर आगे नहीं आती और स्पेशली लियारी जैसे इलाके में तो बिल्कुल नहीं आ सकती थी। तो नक्शे गुलकार ने जो है उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो लोग जो है आगे आ सकें और उन्होंने आगे आके इस चीज़ को साबित भी करी है कि हम लोग भी किसी से पीछे नहीं हैं। तो आपने नीचे उनकी सारी पेंटिंग्स देखी हैं। अभी कोशिश करेंगे हम लोग के एक दो आर्टिस्ट से भी हमारी बातचीत हो सके। हमारी जो इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर हैं सबीर भाई, उनसे हमारी बात हुई है। अभी नीचे आर्टिस्ट के पास चलते हैं और उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे, फिर आपको उनकी ज़बानी सुनवाते हैं कि उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आई, क्या क्या मोटिवेशंस थी उनकी, क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी उनकी ज़बानी। जी बस, तो अभी जैसा कि नक्शे गुलकार के बारे में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, तो इनके आर्टिस्ट के आर्ट के बारे में बताया। अब एक आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है रुकैया मोहम्मद यूसुफ और इनकी भी एक पेंटिंग जो है वो इसमें मौजूद है। ये जो है ये इनकी पेंटिंग लगी हुई है। अभी इनसे पूछते हैं कि इनको क्या क्या मुश्किलात आई, किस तरीके से इनको जो है मतलब शौक़ हुआ इस आर्ट का। अस्सलाम वालेकुम जी, तो आपको किस तरीके से शौक़ हुआ ये आर्ट का? मुझे मैंने जब यार इसके लॉन्ग देखे तब। अच्छा, और किस मतलब देखो हर चीज़ में मुश्किलात आती है ना, आर्ट में हमारे लियारी में ख़ास तौर पे प्रमोट नहीं किया जाता लड़कियों को, ख़वातीन को, तो आपको किसने मतलब मोटिवेट किया, किसने आपका साथ दिया ज़्यादा?
मुझे ज्यादा तो अपने मेरी अम्मी अब्बू ने, सही। और जिसने मुझे दाखिल किया है उसने बाजी ने, सही। और मेरे साथ। अच्छा, और आगे मजीद इसमें आगे जाने का इरादा है? मतलब किस प्लेटफॉर्म तक? अभी मुझे पता अभी नहीं पता। तो विवन इसी तरीके से है, अभी इनको पता नहीं है कि इनको आगे कहाँ तक जाना है, लेकिन हमारी दुआ है कि ये इसी तरीके से जो है लियारी का, कराची का, पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में जो है नाम बढ़ाते रहें और इसी तरीके से जो है हमें रोशन और आबाद रखें। जी बस, तो इस टाइम पे हमारे साथ मौजूद हैं जान मोहम्मद साहब, जो इस पूरे इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं और इनको हेड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन्होंने ये रंगारंग तकरीब जो है वो सजाई और अब इनसे कुछ मालूमात लेते हैं। सर, ये किस तरीके से आपको ख्याल आया कि कराची ये लियारी के बच्चों को भी जो है आगे प्रमोट किया जाए? तो और नक्शे गुलकार के पूरा मतलब बताइए कि इसका बैकग्राउंड है क्या? बैकग्राउंड ये है कि हमारे बच्चों को मसरूफ रहने के लिए ना कुछ दिलचस्पी का सामान नहीं था इनके पास। ऐसे ही। और मैं चूंकि ये आर्ट का मुझे शौक पड़ गया था, तो मैं उसके पीछे बड़ा रुक के मैंने ये सीखा। तो मैंने देखा बहुत से बच्चों का रुझान इस तरह पे मेरे पास आते थे कि हम भी कुछ सीखना चाहते थे। तो मैंने सोचा कि बजाय इनफरादी तौर पर एक आध बच्चे को सिखाने से एक ऐसा कम्युनिटी, हाँ कोई कम्युनिटी तरीके से नहीं, उसमें बहुत सारे बच्चे एक ही साथ मुस्तफिद हो सके, उसके लिए फिर हमने वो रहीम एक है मेरा बच्चा शागिर्द है, तो उससे बातचीत करके ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया। सर माशाल्लाह, हमने अभी पूरा आपका विजिट किया। ये हमारा डे 2 है, यहाँ पे हम लोग शूट कर रहे हैं अपना और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत रंगारंग तकनीक देखने को मिल रही है। बहुत सारे आर्टिस्ट से हमारी मुलाकात हुई, उनका ये आर्ट हमने सारा देखा। तो अब ये बताएं कि यहाँ पर खाली फीमेल्स जो हैं, यहाँ पे फीमेल आर्टिस्ट का ही आर्ट है, तो सिर्फ फीमेल्स को ही है प्रमोट कर रहे हैं या सिर्फ तमाम जो बच्चे हैं मतलब उसमें मेल फीमेल सब? ऐसा है कि हमारे पास को एजुकेशन, जी जी, तो छोटी उम्र के बच्चे हमारे बच्चे हैं ये सारे, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें लड़के भी है, लड़कियां भी हैं। तो लड़कों का असल में पहले हो चुका था, इससे पहले अच्छा एक प्रोग्राम सिर्फ लड़कों पर मुश्तमिल था, वो कर चुके थे। तो बच्ची हो सकते इतनी ट्रेन नहीं थी, नई आई थी। सही। तो हमने सर सोचा ये कि ये डिस्करेज ना हो, ये ना महसूस करें कि हमें तो कोई अहमियत नहीं मिल रहा, तो लड़कों को अहमियत दी जा रही है। तो इस वजह से हम लोगों ने इनके लिए स्पेशली इनके लिए ये अरेंज किया कि आप लोग दस्तकारी वगैरह बोला ये सब हाथ के बने हुए हैं, तो ताकि ये भी इनकरेज हो जाए। बिल्कुल ऐसे। और ये हमारे खासतौर पर हमारे लियारी के इलाके के अंदर, मेरे भी ताल्लुक लियारी से ही है, तो हमने बचपन से अपने देखा है कि यहाँ पे खवातीन को जो है किसी आगे शोबे में प्रमोट नहीं किया जाता। तो एक आप लोगों का बहुत अच्छा इकदाम है ये कि आप लोगों ने लेडीज को जो है प्रमोट किया है किसी शोबे में, वो भी आर्ट जैसे शोबे के अंदर के जिसमें बहुत कम लोग जाते हैं, लड़के भी मन बहुत कम ही जाते हैं। तो ऐसा एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को, पूरी दुनिया को, कि हमेशा एक लियारी से जो मैसेज जाता था वो एक गलत मैसेज जाता था, नेगेटिव मैसेज। तो अब ये नक्शे गुलकार का प्लेटफॉर्म से एक मैसेज दे दें दुनिया को कि भाई लियारी क्या है। ये तो दुनिया में कितनी कम्युनिटियां हैं, लोग रहते हैं। लियारी की खूबी ये है कि यहाँ पर ना हर आदमी एक दूसरे से रिलेटेड जिंदगी गुजारता है। ऐसे ही आप किसी एक बंदे से किसी का नाम पता पूछ रहे ना, वो पूरे शजरा उसको बता देगा। ऐसे ही लेकिन इसके मुकाबले में दूसरे इलाकों में जाते हैं ना, वो पड़ोस वाले को पता नहीं होता कि मेरे साथ में कौन रहता है। ऐसे ही तो इस किस्म की दूरी जैसी लाइफ है वहाँ की, और यहाँ पर हमारी बिल्कुल नजदीकी जैसी लाइफ है। समझो एक बिरादरी की हैसियत से हम लोग यहाँ पर रहते हैं। तो वो जमाना गया, पहले ये लेडीज की सेग्रीगेशन चलती थी, तो अब जमाना बदल चुका है, ज़हनें प्रमोट हो चुकी हैं, वसत आ गई है नजर में, और तो अब तालीम भी जरा आने लगा है। ऐसे ही और दूसरों को देखा देखी भी आदमी जरा प्रमोशन का सोचता रहता है। तो हमारे लोगों ने भी चाहा
जिस तरह से दूसरी कम्युनिटियां आगे बढ़ रही हैं वहाँ पर ये सेग्रीगेशन नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है, तो क्यों ना हम भी अपने यहाँ ऐसा माहौल क्रिएट करें। इससे पहले शोबाज किस्म के लोग यहाँ रहते थे, वो चल एक लोग थे, वो चले गए, मर कब गए। नई जनरेशन है, अब इनकी सोच बिल्कुल अलग से है, एजुकेशन की तरफ बिल्कुल है। इसलिए अब बच्चों को भी थोड़ा सा आजादी हो गई है। बस आदमी अपने ध्यान को अगर साफ करे ना तो माशरे में कोई बुराई नहीं है। जैसे हम घर में सब बच्चे बच्चियां रहती है, अगर हम पूरे माहौल पूरे इलाके को अपना घर समझ लें तो इसमें क्या अर्थ है। बिल्कुल सर, बस इसी नजरिए से हमने ये काम शुरू किया। तो उनके वालिदैन है, उन्होंने कभी एतराज नहीं किया कि हमारी बच्चियां जो पढ़ाए लड़के हैं वगैरह। फिर मैं तो एक एजेंट बंदा हूँ, मेरे सफेद बाल है। बिल्कुल सर, हमने यहाँ पे माहौल देखा है, को माहौल को एजुकेशन की आपने जो बात, तो यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छा माहौल है। इस किस्म की मतलब वो फीलिंग ही नहीं है कि हम यहाँ लड़के भी ये बात आप हकीकत कर रहे हैं विवश के यहाँ पे आके हमें कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि हम लोग यारी जैसे इलाके में हैं। हम लोग ऐसा लगे कि डीएचए की किसी उसमें प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे को एजुकेशन की जो है हजरत ने जिक्र करा उसी तरीके से, तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। चलें, थैंक यू सो मच। हाँ बस एक वीडियो बना लो, बैठो। जी बस, तो फाइनली इवेंट से हम लोग बाहर आ गए हैं और हमारे चेहरों पे आपको खुशी दिख रही होगी कि किस तरीके से हम लोग एक्साइटेड हैं कि आज हम लोग ने लियारी का कोई इवेंट कवर किया है। और लियारी का इतना ज़बरदस्त इवेंट कि हमने सोचा नहीं था कि लियारी में भी इस तरीके के इवेंट होंगे। क्यों मुंसब? बिल्कुल बिल्कुल यार, मतलब और इतनी छोटी सी जगह में इतना वेल ऑर्गेनाइज करना, ऐसे ही इनको सल्यूट है। और इनकी टीम को मेरी तरफ से सल्यूट है। ठीक है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया इन्होंने और बहुत ही कोऑपरेटिव रहे। ठीक है ना, मतलब हमें वो चीज़ फील नहीं हुई अंदर के यार हमने जाके जो है वो हर बंदे से रिक्वेस्ट करनी है। वो लोग इतने जो है वो डाउन टू अर्थ थे कि हमें मज़ा आ गया। और बिल्कुल ऐसे ही है। स्पेशली एक थैंक्स मैं कहना चाहूँगा सबीर भाई को फिर से कि उन्होंने हमें इनवाइट किया यहाँ पे और ये इवेंट में शिरकत का मौका दिया और हमने लियारी की रौनकों को देखा। बिल्कुल, अगर सबीर भाई हमें इनवाइट नहीं करते तो शायद हम नहीं देख पाते। हम लोग वही लोड शेडिंग और उसको लियारी में नोटिस कर रहे थे अभी तक, लेकिन हमें नहीं पता था कि लियारी इतना रौनक वाला है। हालांकि हमारा बचपन यहाँ गुजर गया, लेकिन उसके बावजूद भी। बट अब बस हम अपने ब्लॉग को इधर ही एंड करेंगे और इस प्लेटफॉर्म से रौनक के नक्शे गुलकार इसका नाम मैं एक्चुअली बार बार भूल जाता हूँ, थोड़ा सा हार्ड नाम है। नक्शे गुलकार के प्लेटफॉर्म से जो एक मैसेज था वो यही था कि हमारी जो जनरेशन है उनको आगे प्रमोट करना आर्ट के लिए। ठीक है, आर्ट की तरफ जो है बेसिकली हमारी पब्लिक जो है हमारी जनरेशन नहीं जाती, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। यहाँ आने के बाद ऐसे ही लगा कि शायद हमारी सारी जनरेशन आर्ट की तरफ ही जा रही है भाई। बिल्कुल, और लियारी में टैलेंट की कमी नहीं है। ऐसे ही है, हम कोशिश करेंगे आपको और भी ऐसे ही लियारी से रिलेटेड जो है इवेंट्स दिखाएं। ठीक है, और बस इसी के साथ जो है वो आपसे अलविदा लेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, हमारे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।